जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। डियर, कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता भी प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 333 में, स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग में। ठीक है, तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि चुनिए एक गुलाब और जानिए आपके बारे में कुछ खास बातें, कुछ खास बात। आज आपके बारे में बात करने वाले हैं। कौन हैं आप, कैसे हैं आप और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? तो जानना नहीं चाहेंगे अपने बारे में? जानना चाहते हैं ना? तो बस देर किस बात की, जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप रीडिंग देखिए, जानिए अपने बारे में एक रहस्यमयी बात। ठीक है? तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। ऑप्शन चूज़ करने में कभी भी जल्दबाजी ना करें, लंबी सी गहरी सांस लें, थोड़ा रिलैक्स करें और एक ऑप्शन चूज़ करें अच्छे से, तसल्ली के साथ। फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखें। आपको पता है, जब हम आपको पाइल चूज़ करने के लिए बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक चैलेंज होता है कि आपकी इंट्यूशन कितना काम करती है, आपकी इंट्यूशन आपको सही रीडिंग तक ले जाती है कि नहीं। आपके लिए भी एक चैलेंज होता है, यहाँ थोड़ा सा आपका भी दिमाग चल जाता है, आपका भी माइंड एक्टिव हो जाता है ना? तो आई होप कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। डियर पाइल नंबर 1, डियर ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल जर्नी 333 में। आप जानना चाहते हैं आप कौन हैं और कैसे हैं? क्या है आपके बारे में खास बात? आपकी खास बातें, आपकी रहस्यमयी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आज हम आपकी ज़िंदगी की क्लियर करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लें। आपका साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली, मेष, सिंह, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 16 तारीख, 3 तारीख, 31 तारीख, 5 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख हो सकती है। आपका बर्थ मंथ अप्रैल, मार्च, जुलाई, फरवरी, नवंबर और दिसंबर हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल O, N, P, I, L, R, J, V, Z हो सकता है। वो बहुत एक रील बहुत वायरल हुई थी कि हमें नाचने का शौक़ था और उन्हें नचाना आता था। आपको नाचने का शौक़ है और उन्हें नचाना आता है। आपको नहीं लगता है कि ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही नाचना वाचना हो गया है ना? ये ना आपका सीक्रेट है। वैसे तो आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप किसी से कुछ कहेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में। आपको रोने की आदत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में ये हो गया यार, मेरी ज़िंदगी में वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखो, ज़िंदगी में होपलेस नहीं होते आप। जैसे कि आपकी ज़िंदगी ना आपके लिए एक चैलेंज की तरह है।
जैसे ईश्वर आपको हर कदम पर एक चैलेंज देता है। कभी कभी आप भगवान की तरफ देखते हैं और ऊपर देखकर सोचते हैं कि मैं ही मिला था। कभी कभी आपको अपनी ज़िंदगी पर हंसी आने लगती है, पर जैसे कि आप ना ज़िंदगी से सीखते बहुत कुछ हैं। आपको बहुत जल्दी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि यहाँ पर मैं गलत थी, यहाँ पर मैं गलत था। और जैसे आप अपनी लाइफ से एक लेसन हर पल ले रहे हैं, हर वक्त हर एक इंसान आपको कुछ सिखा रहा है, हर एक जानवर आपको कुछ सिखा रहा है। ये समझ लो कि पूरी नेचर, इस नेचर में चींटी से लेके आसमान में उड़ने वाले पक्षी तक आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आप सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको कहीं ठहरने नहीं दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। अगर आप किसी ऑफिस में हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी बनती नहीं 4 दिन बाद। एक स्टेबल लाइफ नहीं है, एक स्टेबल कनेक्शन नहीं है किसी के साथ भी। किसी के साथ भी लंबे समय तक आपकी दोस्ती नहीं चलती, बनती नहीं है, तोड़ फोड़ हो ही जाती है, बात ख़त्म। एक्चुअली क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा जैसे सोच विचार के ज़िंदगी में करने वाले इंसान है। कोई भी काम, किसी भी व्यक्ति पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप। जैसे कि किसी की कोई बात बुरी लगी, बस उसके मुंह पर बोल देनी है। पीठ पीछे के लिए नहीं रखते कि अब वो जाए, फिर मुझे कोई तीसरा मिले, फिर मैं उसके साथ चुगली चाई करूं। नहीं नहीं, आपका थोड़ा ऐसा नहीं रहता। आपको लगता है जो भी है मुंह पर बोलना है। अगर किसी से प्यार होता है आपको, तो भी आप बहुत सोचते समझते हैं उस इंसान के बारे में, ठीक है। और आजकल तो पता है ना आपको, बेबी, सोना, बाबू, जाना, ये सब चल रहा है। और ये सब ना आपसे थोड़ा बटरिंग होती नहीं है। जैसे कि आप अंधा प्यार नहीं कर सकते, आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकते किसी भी कीमत में। जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिन्होंने पहला ऑप्शन चूज़ किया है, ठीक है। आप अगर किसी में कुछ गलती है, वो गलत कर रहा है, तो आप उसे तुरंत टोक देंगे। अगर कोई आपके सामने दिखावा कर रहा है, बनावटी बातें कर रहा है, आप तुरंत टोक देंगे। आप मना कर देंगे, भाई मेरे सामने ये मत करो, मुझे पता है ये तुम झूठ बोल रहे हो। ये नहीं कि हाँ तुम्हारी खुशी के लिए सब एक्सेप्ट है। नहीं नहीं, तुम्हारी खुशी क्या होती है? तुम सही करो तो तुम्हारी खुशी एक्सेप्ट है, पर तुम गलत करोगे और मेरे साथ गलत करोगे तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बहुत सोच विचार के आप रिश्ते बनाते हैं, बहुत सोच विचार कर आप ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेते हैं। और आपको पता है कि आजकल अगर इतना ज़्यादा आप सोचेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत सोचेंगे, टिकेगा कौन आपके साथ? लग रहा है कोई टिकेगा? सब भाग जाते हैं। एक्चुअली सच कड़वा होता है ना। और सच्चाई सुनना किसी को भी पसंद नहीं है। और आप ना सच डंके की चोट पर बोलते हैं, बस यहीं पर बात ख़राब हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ स्टेबल रहा नहीं है और ना ही आगे रहने वाला है। आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और आप अपने उन सपनों का विस्तार करना चाहते हैं। हमें लगता है कि आप कुछ लोग हैं जो नेवी में जाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं। आपके सपने कुछ ऐसे ही हैं, मतलब कुछ बड़े बड़े ख्वाब हैं आपके। आप छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भागते ही नहीं हैं। आप सोचते हैं कि मेरे लेवल का काम नहीं है, मेरे लेवल की चीज़ें नहीं हैं, ये मेरे लेवल की बात नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव इंसान हैं आप, काफ़ी होपफुल व्यक्ति हैं, उम्मीदों से भरे इंसान हैं, ठीक है। और भगवान से आपका एक ही कहना है कि नचा लो जितना नचाना हो। मुझे पता है कि एक दिन आप हार जाओगे मुझे नचाते नचाते। गिरा लो जितना गिराना है, मुझे पता है एक दिन आप भी हार जाओगे। रुला लो जितना रुलाना है, एक दिन आप भी हार जाओगे मुझे रुलाते रुलाते। आप रुलाओगे, मैं हंसूँगा, और मैं इतना हंसूँगा कि एक दिन आपको भी लगेगा यार ये तो बड़ा बेशर्म है। हाँ, तो आपकी थोड़ी ऐसी सिचुएशन है। हाँ, दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद है आपको,
पार्टीज़ में जाना अच्छा लगता है आपको, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना पसंद है आपको। हो सकता है कि आपको आप डांस लवर हो, आपको डांस वगैरह पसंद हो। हाँ, आप माइंडेड बहुत हैं, नॉलेजेबल बहुत हैं और दिमाग बहुत चलाते हैं। जैसे कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी करते हैं आप। एक बात है, आपके अंदर इतना टैलेंट है दिमागी तौर पर कि जो काम आप खुद नहीं कर सकते वो आप दूसरे से करवा लेते हैं। आपका दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है, शांत नहीं बैठता, खुराफाती दिमाग है आपका। ये ऐसे कर लेते हैं, जुगाड़ू टाइप के व्यक्ति हैं। और ऐसा भी नहीं, अगर कभी सिचुएशन ऐसी फंस जाए तो आप अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी सिचुएशन में भी रह सकते हैं। हाँ, मतलब एडजस्ट हो जाते हैं। और जहाँ काम ना बन रहा हो वहाँ पर आप अपना काम बना लेते हैं। बातों के बहुत धनी हैं आप, बातचीत करना आपको बहुत अच्छे से आता है, लोगों को मनाना बहुत अच्छे से आता है, लोगों को कन्विंस करना बहुत अच्छे से आता है। फिलहाल आपकी ज़िंदगी में कोई आपको छोड़ के चला गया है, उसके साथ बस यहीं पर बात बन नहीं रही है, क्योंकि वो अलग तरीके से बात करता है, वो झूठ बोलता है, आप पकड़ लेते हैं। ठीक है। और जैसे कि अब रास्ते अलग हो गए हैं, ये चल रहा है फिलहाल आपकी ज़िंदगी में। और आपको ऐसा लगता है कि अगर तुम गलत हो तो मैं तुम्हें मनाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें मनाऊंगी नहीं। तुम अगर ये सोचो कि तुम गलती भी करो और ऊपर से मैं मनाऊं, तो देखो ऐसा नहीं हो सकता। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। आप ना जैसे कि एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं, एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो सच्चा हो, भले गलती करे पर बताए, मतलब कुछ भी हो पर वो झूठ ना बोले, छुपाए नहीं। आप थोड़ा सा जस्टिस लवर व्यक्ति हैं, न झूठ बोलना पसंद है, न बटरिंग करना पसंद है। जैसे जो ज़िंदगी की रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसके हिसाब से चलना आपको पसंद है। आपको भ्रमित करने वाली ज़िंदगी, भ्रम में जीना पसंद नहीं किसी भी तरीके से। आप एक सच्चाई से भरा, सच्चाई पूर्ण कनेक्शन चाहते हैं, सच्चाई वाले लोग चाहते हैं आप। आपके परिवार में भी हो, आपकी बनती नहीं है, आसपास भी किसी की बनती नहीं है। बस यही है कि लोग सच सुनना पसंद नहीं करते और आप सच बोल देते हैं, यहीं पर आप बुरे हैं। और आपकी ज़िंदगी में बहुत उथल-पुथल चल रही है, पर आप ऊपर से स्माइल करते रहेंगे, हँसते रहेंगे। हाँ, फिर क्या हो गया? हाँ, फिर क्या हो गया? आप नहीं रोना, रोने वाले इंसान नहीं कि मैं रोऊँ, मैं दिखाऊँ किसी को कि मेरा ये हो गया, हाय मेरा वो हो गया, मेरी मदद करो, नहीं। चिल, मतलब ठीक है, एक्सेप्ट है आपको सब कुछ, जो भी एक्सेप्ट है। अगर लड़ना है तो भगवान से लड़ेंगे, ऊपर वाले से लड़ाइए, और किसी से कोई लड़ना-वड़ना नहीं, और किसी से कोई शिकायत नहीं करना कि तुमने ये किया, किसी को ब्लेम नहीं करना। ज़िंदगी के हर फेस को आपको एक्सेप्ट करना है, हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। बस परमात्मा से इतना कहना है कि जीत जाएँगे हम, तू अगर संग है। बस बात इतनी सी है। और आप अभी ना ये सोच रहे हैं कि जैसे कि जो आपको छोड़ के गया है, आपके मन में एक बात भर गई कि इससे बेहतर इंसान अपनी ज़िंदगी में ला कर दिखाऊँगा। जैसे कि चैलेंज है कि तुझसे बेहतर आएगा मेरी ज़िंदगी में। अगर तूने मुझे छोड़ा है, अगर तू मुझे इल्ज़ाम लगा के गई है, गया है, तो तुझसे अच्छा तुझे दिखाऊँगा। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर क्या चैलेंज है कि अब हर हाल में भाई इसी को पाना है। जैसे अब वो इंसान ना आपके लिए एक चैलेंज सा बन गया है, और कोई भी चैलेंज हो आप कभी हारना पसंद नहीं करते, आपको जीतना है हर हाल में। अब जैसे ये इंसान आपके लिए एक चैलेंज बन गया है, तो आपको बस यही है कि अब हर हाल में इसे पाना है, हर हाल में इसके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। ठीक है। और ये बात उनके लिए है, जैसे कि आपको अपने फ्रेंड से प्यार हुआ था, अपने दोस्त से किसी प्यार हुआ था, और उस दोस्त के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हुई, आप लोग काफ़ी अच्छा एक दूसरे के साथ लाइफ में बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी, वो आपको छोड़कर चले गए, तब वो थोड़ा बुरा लग रहा है। तो फिर अब आपके अंदर यही है कि अब हर हाल में इसे ही पाना है, यही चाहिए बस किसी भी कीमत में। तो ये चल रहा है फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में। तो डियर, आप कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हमने सब कुछ बताया। और आपके बारे में सब कुछ बताने के लिए ना पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। हाँ, बहुत रहस्यमयी व्यक्ति हैं आप। ठीक है। ये तो छोटू सी रीडिंग है, थोड़ी सी रीडिंग है, इस वजह से आज इतना ही। ठीक है।
जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 333 में। तो आज किसी और की कोई बात नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी। कौन है आप, कैसे हैं आप और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताने वाले हैं इस रीडिंग में। सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है आपकी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती है आपकी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है आपकी। लेकिन यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, मिथुन, तुला, कुंभ राशि थोड़ा कम है। ठीक है। डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 5 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख, 19 तारीख और 18 तारीख। आपका बर्थ मंथ मई, मार्च, जून, जनवरी, अक्टूबर और दिसंबर, ये हो सकता है आपका बर्थ मंथ। आपके नेम का इनिशियल, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है P, I, N, A, S, Y, D, L, O, M, V, U, J। ठीक है। तो डियर, पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज व्यक्ति हैं आप। जिंदगी के एक एक पल को एंजॉय करने वाले इंसान हैं आप। अपने दोस्तों की जान हैं आप और अपने दोस्तों के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी व्यक्ति हैं। आप पर मतलब कोई अगर आंख बंद करके यकीन करे तो कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। हाँ, और आप जिसके साथ दोस्ती करते हैं ना, दिलो जान से निभाते हैं। मतलब कि चाहे कोई भी रिश्ता हो, आप उसमें अपना 100% देना पसंद करते हैं। कभी किसी के साथ धोखा करना, विश्वासघात करना, अपने फायदे के लिए किसी को इस्तेमाल करना, सबसे बुरी बात लगती है आपको, सबसे बुरी बात। आपका कहना यह है कि जो भी है, जैसे हमारे बीच किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोस्त हो या कोई रिश्ता हो, कोई रिलेशनशिप हो, तो मिलकर बात करो। डिस्टेंस क्रिएट होगा, ऐसे दूरियां बढ़ेंगी। ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने ना, जहाँ पर मतलब आपके अपने होते हैं, जहाँ पर कोई पार्टी चल रही होती है, कोई शादी हो रही होती है, आप वहाँ की जान होते हैं। ये समझ लो कि आप पहुँच गए ना तो माहौल बन जाता है एक तरीके से पूरा, कि लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं, जैसे कि रंग जमा देते हैं आप बिल्कुल। इतना हंसना, हंसाना, बहुत सारा मस्ती मजाक करना, तो जैसे लोगों का मन लग जाता है आपके साथ। एक चीज़ और है कि आप ना अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और आपका जैसे एक ही कहना है कि मेरे से झूठ मत बोलना।
अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो मुझे बता कर मेरी ज़िंदगी से चले जाना, लेकिन मुझे चीट मत करना, ठीक है? क्योंकि आप, हमने बताया ना, आप जिनसे भी प्यार करते हैं अपना 100% देते हैं, बिल्कुल आत्मा से उनके लिए समर्पित होते हैं आप, बहुत ज़्यादा। और आप अपने कमिटमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने कमिटमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए आपका वचन, आपका कमिटमेंट बहुत मायने रखता है। लोग कहते हैं ना कि ज़ुबान दी है तो आपको ज़ुबान की कद्र है, ज़ुबान की कीमत है, ठीक है? आप समझते हैं उस चीज़ को। तो आप अभी करंट में जिनसे प्यार करते हैं, आप उनको लेकर बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन जैसे कि कुछ चीज़ें ना आपको समझ नहीं आ रही हैं, आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। आपको बार बार ऐसा लगता है कि शायद ये मुझसे झूठ बोल रही है, मुझसे झूठ बोल रहा है, ये मुझसे कुछ छुपा रही है, ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। आपको ऐसा लगता है, बार बार ऐसा लगता है, और आप उनसे बार बार पूछते हैं कि क्या कोई बात है? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, क्या कोई बात है? लेकिन पता नहीं क्यों वो चीज़ आपको इतना टेंशन दे रही है कि आप वो चीज़ किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, पर आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो। किसी से बता नहीं पा रहे हो, पर आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, ठीक है? कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोई घर वाले रिश्ता लेकर आए हैं, या फिर कोई कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है और वो आपको प्यार करने का दावा करता है, आप भी थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और वो इंसान आपसे शादी करने की बात कर रहा है, या फिर आपके फैमिली वाले आपकी शादी करवा रहे हैं, तो आपको ना जैसे कि थोड़ा डाउट है, आपको यकीन नहीं हो रहा है, आपको जैसे भरोसा नहीं हो रहा उस पे कि आप उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसकी बातें थोड़ी गोल-मोल होती हैं, ऐसा लगता है कि ये इंसान 100 बात में से 10 बात सही बोलता है, 90 बातें झूठी बोलता है। आपको ऐसा लगता है, और इसी वजह से आप अभी जैसे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आप रुक रहे हैं, ठीक है? और आप जिनसे प्यार करते हैं, आप में से जो लोग जिनसे प्यार करते हैं, आप हर हाल में उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी तरह आपके साथ लॉयल नहीं है, ठीक है? या फिर कुछ लोगों को हम ये भी कह सकते हैं कि आपको थोड़ा-सा ओवर थिंकिंग की आदत है, बट हम आपको सच कहें कि वाक़ई जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा-सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी तरह बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह नहीं है कि हर बात आपसे सच ही बोलते हो। वो वाक़ई सच में बहुत सारी बातें झूठ बोलते हैं। आप थोड़ा-सा अपने करियर को लेके टेंशन में हैं। आपके लिए करियर कहीं न कहीं बहुत मायने रखता है, लेकिन आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ज़िंदगी में, या फिर जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको पूर्ण लेवल पर सफलता नहीं मिल रही है, और इसी वजह से आप अभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहते कि जिससे चीज़ें ख़राब हो जाएँ। जैसे कि आप फैमिली के खिलाफ जाके जिनसे प्यार करते हो उनसे शादी कर लो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे करियर में स्टेबिलिटी मिल जाए, ठीक है? करियर में स्टेबिलिटी मिल जाए। आपके जो दोस्त हैं, भगवान की कृपा से आप 3-4 फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और आप उनके साथ एक अच्छी दोस्ती निभाते भी हैं, बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं। तो आप कभी-कभी उनसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहिए, मुझे किस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, किस चीज़ में सफलता मिलेगी। आपका करियर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है। आपको ऐसा लगता है जैसे लोगों का लक काम करता है, लोगों का भाग्य काम करता है। क्या मेरा कोई भाग्य नहीं है क्या? क्या मेरी कोई किस्मत नहीं है क्या? लोगों को जो चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं वो मुझे क्यों नहीं मिलती? वो मुझे क्यों नहीं मिलती? ये चीज़ें ना कभी-कभी आप सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। और एक बात हम और बताएँ, आप जिनसे प्यार करते हैं ना, पागलों की तरह आप उनसे प्यार करते हैं, और कभी-कभी इनकी वजह से आप अपने करियर पे, होता है ना कि 100% फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आप
इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से आप उनसे इतना डीपली जुड़े हैं कि उनकी एक एक बात आपको इतनी इफ़ेक्ट करती है, इतनी इफ़ेक्ट करती है कि आप उनसे बताते तो नहीं, आप उनसे कहते तो नहीं है, लेकिन आप अंदर से हर्ट बहुत होते हैं। अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा छुपाया, कुछ भी झूठ बोला, तो आपको अंदर से बहुत हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा। डियर पाइल नंबर 2, आपका एक मानना है कि हर रिश्ते में आप इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, ठीक है? तो आप अक्सर ये सोचते हैं कि जितना मैंने तुम्हें दिया है, उतना अगर तुम मुझे ना दे सको, ठीक है, तो फिर मेरे साथ कुछ ऐसा भी मत करना जिससे मैं टूट जाऊं। क्योंकि जैसे कि आप अगर दोस्ती बहुत शिद्दत से निभाते हैं, बहुत शिद्दत से निभाते हैं, और अगर किसी ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के बदले आपके साथ दगाबाजी कर दी, तो आप फिर दुश्मनी भी बहुत शिद्दत से निभाते हैं, नफ़रत भी आप बहुत शिद्दत से करते हैं इंसान से। आप जितना इमोशनली इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, अगर किसी ने आपको तोड़ा तो फिर आप उसको छोड़ते भी नहीं हैं। ये चीज़ें हैं आपके अंदर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 333 में। तो आज सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होने वाली है। आज किसी और की कोई बात नहीं होने वाली है। आज हम आपके बारे में बात करने वाले हैं। कौन है आप, कैसे हैं आप, कैसा व्यक्तित्व है आपका, और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है? डियर पाइल नंबर 3, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 18 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 12 तारीख और 30 तारीख। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, दिसंबर, जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है? आपके नेम का इनिशियल हो सकता है A, I, K, D, M, P, R, U, S, I, N, V, G, H, ठीक है? पाइल नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, फैमिली लवर। आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं, अपने ट्रेडिशन से बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा जैसे कि चिंतित रहते हैं आप। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, उनकी हेल्थ को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। जैसे वो एनिमल मूवी है ना, रणवीर कपूर अपने पापा को लेके बहुत टेंशन में रहता है। आप भी, जो भी हैं, मेल हो फीमेल हो, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। आपको जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है, अपनी फैमिली के साथ जीवन का हर एक पल सेलिब्रेट करना आपको बहुत पसंद है। आप पेट लवर हैं, है ना? हो सकता है कि आपके पास कोई प्यारा सा ब्राउन कलर का डॉग भी हो। जैसे कि अपनी संस्कृति
अपनी संस्कृति को फॉलो करना, अपने संस्कारों के हिसाब से जीवन में आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है। बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं आप माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की। थोड़ा अंतर्मुखी टाइप के व्यक्ति हैं। अंतर्मुखी लाइक जैसे कि अपने आप के साथ रहना, कम बोलना, अपने आप में रहना, अपने आप के साथ खुश रहना। ठीक है, एक होता है ना बड़बोलापन नहीं है आपके अंदर। और एक ऊर्जा गजब की है आपके अंदर। आपका एक उद्देश्य है कि कुछ ऐसा करके जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां मुझे याद करती रहें। मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे इस प्रकृति के लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। आपके अंदर लोगों की इंस्पिरेशन बनने का एक जुनून है कि मुझे एक उदाहरण सेट करके जाना अपने नाम का, कि लोग मेरा नाम इज्जत से ले और ये कहें कि उसकी तरह बनो, वो देखो कितना अच्छा काम करके गया, कितना अच्छा काम कर रही है। इस तरह मतलब आप इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं लोगों की, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मुझे देखकर और लोग भी मोटिवेट हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इस तरह का आपके मन में ख्वाब रहता है। आपके अंदर हमेशा अपने करियर को लेके एक प्लानिंग चलती रहती है कि कैसे प्रोग्रेस करें। कोई है आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा है, फिर आपका कोई भाई बहन जिनके साथ आपको लगता है कि कुछ पार्टनरशिप में कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहते हैं आप ज़िंदगी में। बहुत सच्चाई लवर, ट्रुथ लवर व्यक्ति हैं आप। और जैसे बोलते कम है, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला या फिर किसी ने कुछ इधर उधर की बात घुमा के बात करी तो फिर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आप जब भी बोलेंगे अगर कुछ ऐसा बोल देंगे कि आपकी 100 बातों की एक बात होती है। मतलब लोगों की 100 बात और आपकी एक बात बराबर होती है। 100 बात बोलने वाले को एक बात बोलकर चुप कर देते हैं आप। देखो जो थोड़ा साइलेंट रहते हैं ना लोग, चुप रहते हैं ना, उनकी बातों में दम तो होता है, वजन तो होता है। देखो हम उनकी बातें कर रहे हैं जिन्हें बोलना ही नहीं आता, वो नहीं, पर आप एक एक शब्द बहुत तोल मोल के बोलते हैं। बहुत कभी कभी आप लोगों को बुरे भी लगते हैं, कभी कभी आप लोगों को खटक जाते हैं कि ये बहुत एक्स्ट्रा बोल जाती है, एक्स्ट्रा बोलता है। आप बोलते कम है लेकिन जो भी बोलते हैं ना बहुत नाप तोल के, बहुत सॉलिड बोलते हैं और लोगों को बुरा भी लग जाता है। आप परमात्मा पे बहुत यकीन करते हैं, आप जिनको भी मानते हैं ना, आप उनके भरोसे कोई भी पंगा ले लेते हैं, कुछ भी, कि आपको पता है जैसे कि ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी करूं वो मेरे साथ हैं, वो हर सिचुएशन में मेरे साथ हैं। उनके भरोसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं हर हाल में। बिलीव बहुत है आपको और आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई दैवी शक्ति हमेशा मेरी रक्षा करती है, मुझे प्रोटेक्ट करती है। अच्छी बात है, आप उन पर इतना विश्वास करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कभी कभी आप खतरा मोल ले लेते हैं? ये बात अच्छी नहीं है ना? अब जैसे मान लो कि आप जहर खा लो और आप कहो कि मुझे तो पता है कि ईश्वर मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे तो पता है कि ईश्वर मुझे बचा लेंगे, है ना? तो ऐसी गलती क्यों करना? कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खतरा मोल ले लेते हैं, ये मत किया करिए, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? बाकी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत रोमांटिक भी हैं। रिश्तों को बखूबी निभाने वाले इंसान हैं, इमोशनल हैं थोड़ा सा, और जैसे कि बुरा लगता है जब कोई आपका ट्रस्ट तोड़ता है। एक तरीके से आप जिस भी रिश्ते में होते हैं उसमें अंतरात्मा से जुड़ते हैं। अभी कोई है कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में, आपको ऐसा लगता है कि आप अंतरात्मा से जुड़े हैं पर वो इंसान आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो इंसान आपके साथ दिमाग से खेल रहा है। तो
आपको लगता है कि जिस लेवल पर आप उनसे जुड़े हैं वो आपसे नहीं जुड़े। जिस लेवल पर आप उन्हें चाहते हैं वो आपको नहीं चाहते। आप ना उनके प्रति अंतर आत्मा से समर्पित हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए आपसे बात करते हैं, और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर तोड़ती है। बुरा लगता है आपको लगता है कि जिस तरह से मैं जुड़ा हूँ इससे, मैं जुड़ी हूँ इससे, ये वैसे क्यों नहीं है। मैं इसके लिए पूर्ण समर्पित हूँ, ये मेरे लिए पूर्ण समर्पित क्यों नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं। जैसे कि अगर वो किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी से आपको बुरा लगता है, और जैसे कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी और आपने उनसे कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो कहेंगे कि अरे तुम कितना गलत सोचते हो, तुम कितना गलत सोचती हो, इस तरह की चीज़ें। तो आपको ना थोड़ा सा तकलीफ़ होती, बुरा लगता है आपको। बाकी आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मल्टीटास्किंग व्यक्ति हैं आप। जैसे कि आप कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको ना आता हो। हाँ, जैसे कि परिपूर्णता है एक तरीके की आपके अंदर, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं जो आप ये कह के छोड़ दे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास गजब का है, और हमें ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है। एज डिफरेंस इशू लगता है आपको। शायद आप उनसे एज में बड़े हो, छोटे हो, आप जिस लेवल की मैच्योरिटी दिखा रहे हैं वो उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे आपके साथ। तो ये चीज़ भी आपको अंदर ही अंदर रुलाती है। तो डियर, ये है आपकी स्टोरी एक तरीके से आपके कनेक्शन को लेके। बाकी आप कैसे इंसान हैं, आप क्या हैं, ये हमने आपको बताया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।